थोड़ा सा विनम्रता का भी परिचय दीजिए। राजीव जी, ये बीजेपी क्यों इसे बहुत टॉप सीक्रेट बनाकर रखना चाहती है? भाई कह दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, या फिर ये पॉलिटिक्स के लिए बड़ी मुफीद कंफ्यूजन है? डीमोटिवेट कीजिए, आर्म ट्विस्टिंग कीजिए, ऐसा कुछ ख्याल है क्या सर? मुझे अनइंटरप्टेड आप सुन लीजिए, फिर आपके जो भी सवाल होंगे उसका जवाब मैं दे दूं। कहिए सर। देखिए, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आपने पिछड़ेपन के जिन मानकों का जिक्र किया है, आपको मैं केवल याद दिलाना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद 5.5 दशक किनकी सरकारें रही। यहाँ कांग्रेस और आरजेडी बैठे हुए हैं एक ही गठबंधन में। कांग्रेस की शुद्ध सरकारें 5.5 दशक कर गई। अनेक राज्यों में इंडिया गठबंधन के जो साथी दल हैं उनकी सरकारें रही। मैं बिहार सेंट्रिक में कुछ बातें आपको कहूंगा। 1953 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी बिहार को जबरन पिछड़ेपन की ओर धकेलने के लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ने टीटीके कृष्णमाचारी ने वो फैसला लिया, और निसंदेह फैसला अगर लिया होगा तो उसमें प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर के तमाम लोगों की सहमति होगी। उसका लाभ किन्हें मिला? ये पश्चिमी भारत के राज्यों को, दक्षिणी भारत के राज्यों को इसका लाभ मिला। रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से बिहार को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, अनुमानित नुकसान। बिहार के विभाजन के पहले सेस और रॉयल्टी को लेकर लगातार, ये जाइए आर्काइव में, इस पर आपको कई जानकारियां मिलेंगी। बहुत ही सुविचारित तरीके से कांग्रेस ने एक आंतरिक उपनिवेश के तौर पर बिहार को इस्तेमाल किया। जब भी बिहार की ओर से कोई बात कही गई, उन्होंने उसे अनसुनी किया। और दुर्भाग्य से कांग्रेस के राज्य में भी जो मुख्यमंत्री होते थे वो भी बिहार की आवाज नहीं उठाते थे। और लालू जी का जो 15 वर्षों का कार्यकाल था, वो सिवाय बदहाली के इस राज्य में उस दौर की कुछ भी बातें ऐसी नहीं है जिनको आप याद रखें। ठीक है, वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। ये जो विमर्श है ये बदला कहां से? ये 2005 से क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, प्लानिंग कमीशन से हम बेहतर कैसे बिहार के लिए पर कैपिटा वहां निवेश की बात कर सके, किस तरीके से हम राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस या स्पेशल पैकेज की बात कर सके। विमर्श बदला नहीं तो लेकिन राजीव जी ये भी सच है, लेकिन ये भी सच है भाई, आपका एक सूत्रीय एजेंडा था बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले। वो पिछले 20 सवाल का जवाब बगैर पूछे भी मैं दे रहा हूं भाई। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, 11 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस की सरकार के जो आखिरी कुछ जो फैसले हैं, आप देख लीजिए, जो मानकों का निर्धारण नीति आयोग ने किया। रघुराम राजन ने पिछड़ेपन की कसौटी के आधार बिहार को पिछड़ा तो माना, लेकिन जो शर्तें वहां योजना आयोग की लगाई गई उसके आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना किया। सर लेकिन 15वां वित्त आयोग, एक सेकंड सर, मैं इसी को थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दूं ना, और मैं विद ड्यू रिगार्ड ये करना चाहती हूं क्योंकि आप बड़े, मैं आपको इंटेलेक्ट कैटेगरी के पॉलिटिशियन की सफ में रखती हूं। सर 15वां वित्त आयोग था, 15वें वित्त आयोग ने कहा कि सिर्फ पहाड़ी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है, बिहार को नहीं मिल सकता, बिहार इस कैटेगरी में नहीं फॉल करता। उसके बाद तो वित्त आयोग केंद्र सरकार ने बनाए जी, बाकायदा अगर कमीशन बना, फाइनेंस कमीशन, और चाहती केंद्र सरकार तो दे सकती थी विशेष राज्य का दर्जा। देखिए, आप पिछले 2 बजट देख लीजिए, अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला तो 2 बजट अगर आप देख लीजिए तो इन 2 बजटों में बिहार के लिए जो बड़े ऐलान हुए और उसका जो एक सकारात्मक बिहार पर जो असर पड़ा, एक मनोवैज्ञानिक जो असर हुआ, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव केवल बिहार में आए हैं उद्यमियों की ओर से। बड़े बड़े औद्योगिक समूह बिहार में पैसा लगा रहे हैं। अच्छा सर, लेकिन फिर बिहार के आधारभूत संरचना से लेकर इस सबके बावजूद बीजेपी इस कंफ्यूजन में क्यों है कि भाई नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। एब्सोल्यूट एकनाथ शिंदे वाली तस्वीर है, नेतृत्व में चुनाव लड़ोगे, लेकिन चुनाव के बाद किसका नेतृत्व होगा? नहीं, मुझे लगता है आप थोड़ा
अगर आप देखेंगी तो इस पर बहुत ही स्पष्टता है। 3 उदाहरण मैं दूंगा। बिहार के नेताओं के, बीजेपी के नेताओं की कोर ग्रुप की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ, नीतीश कुमार जी चेहरा होंगे, उनकी अगुवाई में हम लड़ेंगे और वही मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद अभी बीजेपी के महासचिवों की बैठक, उसमें भी यही निर्णय हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चेहरा हो। बिहार के सभी जिलों में एनडीए की रैलियां हो रही है और इन कार्यक्रमों में 5 दलों के अध्यक्ष हैं, जो एनडीए के जो घटक दल हैं, और 5 दल के अध्यक्ष इस बात को बार बार दोहराते हैं कि सरकार हमारी बनेगी और सरकार की अगुवाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे। या फिर ऐसा होगा राजीव जी, भाई देखिए राजनीति में आप भी जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्ती और परमानेंट नहीं। आपके सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ भाई। ये भी हो सकता है जिसके ज्यादा विधायक जीताए हैं उसका अपना दावा मजबूत हो जाए। 2020 में हमारी तो 43 सीटें थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं कहा था कि वो मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं रखते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष आग्रह पर उन्होंने नेतृत्व स्वीकार किया और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। तस्वीर नहीं बदली है और बिहार के विपक्ष को जनादेश का मर्म समझना होगा। अगर बार बार मैंडेट अगर किसी करिश्माई नेता को मिला है तो इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई समझौता भ्रष्टाचार से किया या परिवारवाद की जड़ों को गहरी करने के लिए उन्होंने किया। उन्होंने बिहार के लोगों के लिए फैसले लिए और उन फैसलों का राजीव जी, लेकिन बार बार जो इधर और उधर का संकट है, बीजेपी इससे भी तो चाहेगी निजात मिले। ये अगर नीतीश कुमार भाई लटका कर चले जाते हैं नीतीश कुमार, तो बीजेपी चाहेगी कि उसका अपना नेतृत्व इतना स्ट्रांग हो कि इस आने जाने के चक्कर से मुक्ति मिले। देखिए, एक काल्पनिक परिस्थिति पर आपका जो भी विश्लेषण हो, आपका विशेषाधिकार है, मैं उसको चुनौती नहीं दे रहा। हमारा ये मानना है कि पूर्व में जब हमारी सीटें कम थी, 2005 में भी हमारी सीटें कम थी, बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। 2010 में हमारी 115 सीटें थी, हमने भारतीय जनता पार्टी को पूरे सम्मान के साथ मंत्रिपरिषद में शामिल। 2020 में हमारी सीटें बहुत घट गई, फिर भी नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आग्रह करके मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा। ये एक नैसर्गिक और स्वाभाविक गठबंधन है और कई बार गठबंधन राजनीति में कुछ सवाल उभरते हैं, लेकिन पूर्व में अनेक ऐसे उदाहरण हैं, तो फिर कल्पनाओं की उड़ान की कोई गुंजाइश नहीं। तो आज ये सारी कल्पनाओं की उड़ान पर एक विराम लग जाता, प्रधानमंत्री बड़े मंच से कह देते। कितनी बार कौन क्या कहेगा। देखिए, हर चीज का ये कोई चुनावी रैली नहीं थी, ये लगातार प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं और बिहार में बड़े फैसले ले रहे हैं, बड़े उपहार बिहार को दिए जा रहे हैं। बिहार को लेकर जो एनडीए की प्राथमिकताएं हैं वो बार बार वो दोहरा रहे हैं। आप आश्वस्त रहिए, मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, आधिकारिक तौर पर आपको कहता हूँ कि एनडीए के चेहरा नीतीश कुमार जी हैं और सरकार जब बनेगी उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो। सर, लेकिन मैं क्योंकि 2024 की जनवरी की सुबह थी और आप ही थे मेरे पैनल में और मैं ही प्रश्न कर रही थी और आप मेरे प्रश्न का जवाब दे रहे थे और महागठबंधन से कहीं इधर उधर नहीं जाने का दावा भी था, लेकिन सरकार पलट गई और नवी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली नीतीश कुमार ने। कई बार गठबंधन राजनीति में, मैंने आपके सवाल के पहले कहा कि कई बार सवाल उभरते हैं, अंततः मैंडेट क्या है? मैंडेट नीतीश कुमार जी को क्यों मिलता है? इसको कभी आरजेडी कांग्रेस पढ़ नहीं पा रही। हाँ, ये सर अब ये बड़ा शानदार जगह पर ले आए डिबेट को। नीतीश कुमार के चेहरे पर मैंडेट मिलता है। ये डॉक्टर नवल किशोर